हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए अजय अग्रवाल। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है जीएसटी 3B रिटर्न्स के अंदर जो चेंजेस 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। क्या हैं ये चेंजेस, इससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कहाँ आपका नुकसान हो सकता है और कहाँ गवर्नमेंट अपने नुकसान को बचाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का फोकस है कि उनका जीएसटी का 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी इनपुट आप ले रहे हैं वो इनपुट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पहले पहुँचे, उसके बाद आपको इनपुट मिले। गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है। अब आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? आपकी इंटेंशन भी ये होनी चाहिए कि मेरा भी 1 रुपये का आईटीसी में नुकसान ना हो, मैं भी अपना 1 रुपये का आईटीसी क्लेम करूं। गवर्नमेंट के लॉ में जो चेंजेस हुए हैं उससे हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हो जीएसटी के रिकन्सिलेशन के अंदर, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीएसटी का 1 रुपये आपको मिले जो आपने वेंडर को पे किया है अपनी परचेजेस पे, तो आपको इन चेंजेस को ध्यान से देखना होगा। उसकी एक्शन क्या है, किस तरह से आपको रिकन्सिलेशन करना है। आपने इनकम टैक्स में देखा होगा, इनकम टैक्स में लॉस कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड की बातें होती थी कि पिछले साल का लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल का लॉस उससे अगले साल सेटअप हो जाएगा, जिस साल गेन होगा उस साल सेटअप हो जाएगा, जिस साल लॉस होगा उस साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये इनकम टैक्स के कंसेप्ट थे। लेकिन जब से जीएसटी के अंदर ये 2A, 3B और 2B की कहानी शुरू हुई है, तब से जीएसटी के अंदर ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है। आपको पता होगा जनवरी 2022 से जीएसटी 2B मैंडेटरी हो गई थी। जीएसटी 2B में जो इनपुट आएगा आप वही इनपुट अपना जीएसटी 3B में क्लेम कर सकते हैं, इवन दो आपके पास वैलिड जीएसटी इनवॉइस है, पार्टी का साइंड है, सारे कंप्लायंस जो जीएसटी इनवॉइस के होने चाहिए वो उस पर हैं, फिर भी आपको उसका इनपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब जीएसटी 2B में और जीएसटी 2A में क्या डिफरेंसेस हैं? काफ़ी लोग इसके अंदर डिफरेंसेस को अभी तक पहचान नहीं पाए। पहले रूल था कि जीएसटी 2A में आना चाहिए, उसके बाद रूल हो गया कि जीएसटी 2B में आना चाहिए। ठीक है, अब 2A में क्या आता है, 2B में क्या आता है, एक छोटा सा 2 मिनट दें, मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जीएसटी 2A क्या है? मान लीजिए कि आपने कोई सप्लाई परचेज़ की जून 2022 में, वेंडर से आपने इनवॉइस लिया, इनवॉइस की डेट है मान लीजिए 30 जून 2022। अब ये इनवॉइस आपने पेमेंट कर दी, मान लो आप पेमेंट टर्म्स के हिसाब से पेमेंट कर दोगे, लेकिन आपने बुक कर लिया तो आपके ये लिए एलिजिबल जीएसटी हो गया, आप इसको 3B में क्लेम करेंगे। अब मान लीजिए कि रिटर्न जो वेंडर है, रिटर्न की डेट है मान लीजिए 11 तारीख, 11 जुलाई जून की रिटर्न की लास्ट डेट होती है। 11 जुलाई को वेंडर ने रिटर्न फाइल कर दी, टाइम पे रिटर्न फाइल कर दी, तो आपका ये जो इनपुट है वो जून मंथ के 2A में और जून मंथ के 2B में दोनों में दिखेगा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, अगर उसने रिटर्न 11 की जगह 12 को फाइल की, मतलब आफ्टर ड्यू डेट उसने रिटर्न फाइल की, इवन दो उसने रिटर्न फाइल कर दी है, गवर्नमेंट के पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, लेकिन क्योंकि उसने रिटर्न फाइल की है ड्यू डेट के बाद, तो आपको इसका इनपुट 2A में दिखेगा जून मंथ में, लेकिन 2B में दिखेगा जुलाई मंथ में। क्योंकि 2B ये है कि अगर उसने लेट फाइल की है तो आपको भी इनपुट उसका नेक्स्ट मंथ मिलेगा जो कि जुलाई में मिलेगा। तो 2A हमेशा चेंज होता रहता है।
जब भी कोई वेंडर रिटर्न फाइल कर देगा वो 2A में आ जाएगा। 2A हमेशा आपका सेम नहीं रहेगा, लेकिन 2B हमेशा आपका सेम रहेगा। जिन लोगों ने 11 तारीख तक रिटर्न फाइल कर दिया उनका इनपुट जून मंथ के 2B में आ जाएगा। जिन्होंने इसके बाद में रिटर्न फाइल किए हैं, ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं फाइल किए हैं, उनका इनपुट नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, वो कभी भी हो सकता है जब वो रिटर्न फाइल करेगा। तो ये था 2B और 2A के अंदर। अब 2B के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि 1 रुपये का GST का नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले इनपुट उनके पास आ जाए, उसके बाद आपको क्रेडिट मिले। तो अगर वेंडर लेट रिटर्न फाइल कर रहा है, इसका मतलब कि उसके गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन लेट पहुंच रही है, वो इरेगुलर वेंडर हो सकता है, वो 3B भी लेट फाइल कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम इसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे। जिस महीने वेंडर रिटर्न फाइल कर देगा उस महीने आप इसका क्रेडिट ले लें। अब यहाँ पे जो मेरे GST के प्रैक्टिशनर हैं, GST का जो काम करते हैं, GST में जो रिटर्न्स फाइलिंग का काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप अपनी GST को कैसे बचाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कंप्लायंस करते 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 आपका जो GST का वैलिड इनपुट है वो भी आप लेना भूल जाएं। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू आपको ये चीज़ें कंट्रोल करनी होंगी कि मेरा जून मंथ का ITC कितना था, कितना मैंने इसमें से जून में क्लेम किया है, कितना मैंने इसमें से क्लेम नहीं किया और उसका क्या रीज़न था कि वेंडर ने रिटर्न लेट फाइल की है। तो उस इनपुट को आप अगले महीने के 2B में दोबारा चेक करेंगे। उसमें से जितना उसमें क्लेम दिख जाएगा उतना आप क्लेम कर लेंगे, जो नहीं दिखेगा फिर उसको आगे दोबारा कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होने वाला है। नहीं तो आपका इनपुट लॉस। गवर्नमेंट अपना इनपुट नहीं खोने देगी, नहीं नुकसान होने देगी, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप इसका प्रॉपर हिसाब नहीं रखते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं जो प्रैक्टिकली GST के अंदर काम करते हैं कि किस तरह से रिकन्सिलेशन होगा। उसके अंदर कई तरह की रिकन्सिलेशन में एंट्री आ सकती हैं। बुक्स में है, 2A में नहीं है, 2A में है, बुक्स में नहीं है, रिटर्न में POS गलत है, इनएलिजिबल है, रिटर्न में हमने मान लीजिए पीछे जून का इनवॉइस था, हमें अकाउंट्स में लेट मिला, हमें जुलाई में मिला, हमने जुलाई में डाल दिया, लेकिन वो जून के 2A में है। या जून के 2B में इनपुट है लेकिन हमें बिल मिला या सप्लाई मिली वो नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ मिली। तो इस तरह से किस तरह से इसको पूरा रिकन्सिलेशन करना है, इसके लिए मेरा एक सजेशन आपसे है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके जो कंसल्टेंट हैं, जो भी आपका काम करते हैं, CA हैं, नॉन CA हैं, आप उनसे प्रॉपरली इसके बारे में डिस्कस करें, उनसे एडवाइस लें, एक सिस्टम उनसे बनवाएं कि किस तरह से उनका इनपुट ये जो है प्रोसेस आगे होने वाला है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अच्छी कंपनी जो हैं, जिनके कंसल्टेंट से जिनकी एडवाइस रहती है हमेशा कंप्लायंस को लेके, वो ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके हैं इवन जनवरी से। लेकिन अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है तो आपको ये कर लेना चाहिए। जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो कि किस तरह से हम अपने इनपुट का हिसाब रखेंगे, किस तरह से हम कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, रिटर्न में कैसे कैसे हमें डिस्क्लोज़ करना है ताकि हमारे कंप्लायंस भी पूरे हो जाएं, गवर्नमेंट का भी नुकसान ना हो और हमारा भी GST हमें इनपुट पूरा मिल जाए। तो बस यही एक छोटा सजेशन आपके लिए था, एक छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। थैंक यू।